हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म दी नवोदय क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के ऐसे प्रश्न, ठीक है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो ये मेरा वादा है कि आपको इसके अलावा जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला हमारा क्वेश्चन आता है, इसके बाहर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे वो इसी वीडियो से आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि हमने वो सारे क्वेश्चन इसमें ले लिए हैं जो अभी तक की परीक्षाओं में सबसे अधिक बार पूछे गए हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर पूरा देखें, ठीक है। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में धड़ाधड़ इसको शेयर करें, ठीक है, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और अपन इसको रैपिड फायर की तरह फटाफट अंदाज में इसको निपटा डालेंगे, क्योंकि आपका परीक्षा जो है वो आपके सिर पर है। तो आप लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ इसको देख लें तो आपका ये समझ लो कि जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला पोर्शन है, आपके 2 या 3, 1 या 2 जो भी क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। ठीक है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। ऑप्शन ए इंद्रियजित, बी इंद्रिय निग्रह, सी इंद्रियातीत और डी इंद्रधनुष। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है, हमारा राइट आंसर है यहाँ पर सी इंद्रियातीत। ठीक है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसके लिए जो एक शब्द होगा वो होता है हमारा इंद्रियातीत। ठीक है, और जो इंद्रियों पर किया जाने वाला बस वो होता है इंद्रिय विग्रह। ठीक है, वो क्या होता है? इंद्रिय विग्रह। और जो इंद्रियों को बस में कर लेता है वो होता क्या? इंद्रियों को बस में करने वाला इंद्रिय जित, इंद्रिय जित। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि दत्त, बी दत्तक, सी दत्तचित्र और डी दंपति। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है, वो राइट आंसर है यहाँ पे बी। ठीक है, गोद लिए हुए पुत्र के लिए जो उपयुक्त शब्द होता है वो होता है दत्तक। ठीक है, दत्तक पुत्र, राइट आंसर बी। चलिए अगला, तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? ए तर्कसम्मत, बी तर्कसंगत, सी तकावी और डी तटस्थ। तो तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसके लिए जो एक शब्द है वो होगा हमारा तर्क सम्मत। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए तर्क सम्मत। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? और जो तर्क के आधार पर सही हो, वो होगा तर्क संगत। ठीक है, तर्क के आधार पर सही, उसको कहेंगे हम लोग क्या? तर्क संगत। ठीक है, और तटस्थ कौन होता है? तटस्थ वो होता है जो किसी के पक्ष में ना हो। ठीक है, तटस्थ जो किसी के पक्ष में ना हो वो होगा यहाँ पे तटस्थ। ठीक, और तकावी होता है, तकावी क्या होता है? तकावी सरकार के द्वारा दिया जाने वाला, सरकार के द्वारा किसानों को दिए जाने वाला ऋण, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? तकावी। ठीक, तो यहाँ पे जो तर्क के द्वारा माना गया हो के लिए राइट आंसर होता है ए तर्क सम्मत। ठीक, तो एक के साथ साथ आपके कई सारे भी यहाँ पे हम आपको कवर करा देंगे, तो आप लोग वीडियो को जरूर पूरा देखें। नेक्स्ट है कि ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा। ऊपर के लिए उछाला गया हो के लिए एक शब्द होगा ए प्रक्षिप्त, बी उत्क्षिप्त, सी आरोहण और डी उत्थान। ठीक, तो जो ऊपर की ओर उछाला गया हो उसके लिए जो एक शब्द होता है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी उत्क्षिप्त। ठीक है, क्या होगा? उत्क्षिप्त। ठीक, और जो ए हमारा है यहाँ पे प्रक्षिप्त। ठीक, तो प्रक्षिप्त होता है ऊपर की ओर फेंका गया हो, ऊपर की ओर फेंका गया हो,
ये होगा प्रक्षेप्त। ठीक है, जैसे रॉकेट वगैरह क्या कहते हैं, प्रक्षेपण करते हैं उसका, यानी ऊपर की ओर उसको फेंकाया जाता है तो वो प्रक्षेपण कहलाता है। ठीक है, और आरोहण का मतलब होता है, आरोहण का जो मतलब होता है वो होता है सवार होना। आरोहण का मतलब होता है सवार होना। ठीक, और उत्थान का मतलब होता है, उत्थान का मतलब उठना। ठीक है, किसी का उत्थान करना, उठना या उठाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द बताइए। जो आंखों के सामने हो, ए कह रहे हैं सामाजिक, बी प्रत्यक्ष, सी सुलभ और डी प्रियतम। ठीक, तो जो आंखों के सामने हो वो कहलाता है, यहाँ पे होगा हमारा राइट आंसर बी प्रत्यक्ष। ठीक है, आंखों के सामने के लिए बी प्रत्यक्ष। सुलभ होता, सुलभ मतलब जो आसानी से प्राप्त हो सके। क्या हो गया, सुलभ का होगा जो आसानी से प्राप्त हो सके के लिए एक शब्द होता है सुलभ, जो आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, प्रियतम जो सबसे प्रिय हो, जो सबसे प्रिय हो वो होगा प्रियतम। आगे देखते हैं, अगला है कि इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन करें। ए करें इंद्रजीत, बी इंद्र, सी जितेंद्रिय और डी इंद्रपति। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, वो होगा सी जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने वाला क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जितेंद्रिय। ठीक है, और जो इंद्र को जीत लिया हो जिसने, जिसने इंद्र को जीत लिया हो वो कहलाएगा इंद्रजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है जो थोड़ा जानता है। वाक्य है हमारा जो थोड़ा जानता है, उसके लिए सही उपयुक्त शब्द यहाँ से क्या होगा। ए कह रहे हैं कि अवज्ञ, बी अल्प, सी अल्पज्ञ और डी सर्वज्ञ। यानी जो थोड़ा जानता है उसके लिए जो उपयुक्त शब्द होगा वो होगा राइट आंसर सी अल्पज्ञ। क्या होगा, अल्पज्ञ। ठीक, और अल्प का मतलब होता थोड़ा या कम, और सर्वज्ञ होता है वो जो सब कुछ जानता है। ठीक है, सर्वज्ञ क्या होगा, जो सब कुछ जानता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही शब्द विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है जो इस लोक की बात, इस लोक की बात के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि अलौकिक, ऑप्शन बी कह रहे हैं स्वर्गीय, ऑप्शन सी कह रहे हैं पाश्चात्य और ऑप्शन डी कह रहे हैं लौकिक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो है हमारा दोस्तों डी लौकिक। ठीक है, जो इस लोक की बात है वो कहलाती है लौकिक। ठीक है, और जो स्वर्ग से संबंधित होगा वो होगा स्वर्गीय। स्वर्ग से संबंधित क्या हो गया, स्वर्गीय। और पाश्चात्य होता पश्चिमी देशों की संस्कृति, तो वो हमारी कहलाती क्या हो, पाश्चात्य संस्कृति। ठीक, और अलौकिक जो इस लोक से परे हो। अलौकिक, अलौकिक क्या होगा, जो इस लोक से परे हो उसको कहते हैं अलौकिक। कहते नहीं हमने अलौकिक दृश्य देखा है, मतलब ऐसा दृश्य जो इस लोक से परे हो वो हो गया अलौकिक। 9वां है सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है आदि से अंत तक। आदि से अंत तक के लिए जो उपयुक्त यहाँ पे वाक्य होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा हमारा ऑप्शन ए आद्योपांत, सॉरी ऑप्शन बी आद्योपांत। क्या है, आद्योपांत। आदि से अंत तक के लिए क्या होगा, आद्योपांत। ठीक है, और अनादि वो होता है जिसका प्रारंभ ना हो। अनादि जिसका प्रारंभ ना हो उसके लिए कह दें हम लोग अनादि। ठीक है, और उसी समय के लिए होता है समकालीन। ठीक है, उसी समय के लिए समकालीन, उसी समय के लिए ये हो जाएगा समकालीन। ठीक, और तर्कपूर्ण, तर्कपूर्ण के लिए, ठीक है, तर्कपूर्ण के लिए होता है समीचीन। तर्कपूर्ण के लिए समीचीन होता है। चलिए नेक्स्ट है सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है जो सब कुछ जानता है। जो सब कुछ जानता है
वो पीछे हमने डिस्कस कर लिया है। सब कुछ जानने वाले को कहते हैं सर्वज्ञ। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, ए सर्वज्ञ। ठीक है, जो सब कुछ जानता है वो क्या हो गया, सर्वज्ञ होगा। ठीक है, और जो सभी जगत का हो, ठीक है, सभी जगत के लिए एक शब्द होता है सर्वत्र। ठीक है, सभी जगत के लिए क्या हो गया, ठीक है, और जिसे ज्ञान हो वो ज्ञानी कहलाता है। ठीक, जो ज्ञान, जिसे ज्ञान हो वो ज्ञानी कहलाता है। सभी जगत के लिए ये होगा सर्वत्र। ठीक, और सर्वस्व होता है जो सब कुछ हो, क्या हो, जो सब कुछ हो, वो होगा सर्वस्व, जो सब कुछ हो। चलिए नेक्स्ट है, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि इच्छा, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन ए इच्छा, बी आशा, सी जिज्ञासा और डी अभिलाषा। ठीक, तो जानने की इच्छा रखने वाला होता है वो होता है कैसा, जिज्ञासु या जिज्ञासा। ठीक है, जानने की इच्छा क्या कहलाएगी, जानने की इच्छा कहलाएगी जिज्ञासा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना। किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए कह रहे बहिष्कार, बी परिष्कार, सी तिरस्कार और डी परोपकार। तो किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाने के लिए जो उपयुक्त शब्द होता है हमारा वो होता है क्या, राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ए बहिष्कार। क्या होगा, ए बहिष्कार। ठीक, किसी चीज़ को अपन को अपनाना नहीं है तो अपन कहते हैं हमने इस चीज़ का बहिष्कार कर दिया है। ठीक, इसके बाद है हमारा परिष्कार। परिष्कार का क्या होगा, ठीक है, परिष्कार का होता है स्वच्छ और शुद्ध करने की क्रिया। स्वच्छ और शुद्ध करने की क्रिया। ठीक है, कहते परिष्करण किया गया है, तेल का परिष्करण। ठीक है, जिसको रिफाइन कहते हैं लोग, अपन लोग इंग्लिश में रिफाइन, वही परिष्करण या परिष्कार, वो जो उसको शुद्ध कर रहे हैं, स्वच्छ कर रहे हैं, वो क्रिया कहलाती है परिष्कार। ठीक है, और जो तिरस्कार क्या होता है, तिरस्कार होता है किसी को उपेक्षा पूर्वक त्यागना। उपेक्षा पूर्वक त्यागना क्या कहलाएगा, त्यागना, वो कहलाएगा हमारा तिरस्कार। ठीक है, किसी का हमने तिरस्कार कर दिया। ठीक है, और परोपकार होता है किसी का भला करने की क्रिया या किसी का हित करने की क्रिया। ठीक है, किसी की भलाई कर दी हो या किसी का हित कर दिया हो तो वो कहलाएगा हमारा परोपकार। नेक्स्ट है, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। अच्छा, अनियमित क्या कहलाता, अनियमित ये कह रहे हैं जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, बी जो नियमानुकूल ना हो, सी जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो और डी जिसका निवारण ना हो सकता हो। ठीक, तो अनियमित हो जो नियम के अनुकूल ना हो, राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी, जो नियम के अनुकूल ना हो उसको हम कहते हैं अनियमित। ठीक है, और जिस पर कोई नियंत्रण ना हो वो होता है अनियंत्रित। वो क्या हो गया, अनियंत्रित। जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो उसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है अनिर्णीत। अनिर्णीत। ठीक है, अनिर्णीत। और जिसका निवारण ना हो सकता हो वो होगा अनिवार्य। ठीक, अनिवार्य। नेक्स्ट, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, उचित चुनना है। जिस पर आक्रमण हो, एक कह रहा है आक्रमण, बी आक्रामक, सी आक्रांत और डी आत्मघाती। ठीक, तो जिस पर आक्रमण हो वो कहलाएगा आक्रांत। क्या कहलाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है हमारा सी आक्रांत। ठीक है, अच्छा, जो अपनी हत्या स्वयं करे वो आत्मघाती कहलाएगा। ठीक, और जो आक्रमण करने वाला हो वो कहलाता है आक्रामक।
वो क्या कहलाएगा, वो आक्रामक। और आक्रमण का मतलब होता है सीमा का बलात् उल्लंघन या हमला करना, वो कहलाएगा आक्रमण। मतलब बलपूर्वक किसी सीमा का उल्लंघन करना या किसी के ऊपर हमला करना होगा, वो आक्रमण कहलाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। पृथ्वी, ग्रहों, तारों। ए कह रहे हैं कि समंदर, बी अंतरिक्ष, सी धरती और डी विश्व। ठीक है, तो जहाँ पृथ्वी, ग्रह और तारे आदि होते हैं उस स्थान को हम लोग कहते हैं अंतरिक्ष। राइट आंसर क्या हो गया, बी अंतरिक्ष। नेक्स्ट, दूसरों की बातों में दखल देना। दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द क्या होगा, ए हस्तक्षेप, बी आक्षेप, सी दूरदर्शी और डी उपकारी। तो दूसरों की बातों में जो दखल देना है उसके लिए एक शब्द होता है हस्तक्षेप करना। ठीक है, क्या होता है, दूसरों की बातों में दखल देने के लिए हस्तक्षेप करना। और आक्षेप क्या होता है, आक्षेप होता है, आक्षेप का मतलब होता है व्यंग्यपूर्वक किसी पर क्या करना, दोषारोपण करना या किसी पर कोई आरोप लगाना, तो वो क्या कहलाएगा, आक्षेप। ठीक, और दूरदर्शी क्या होता है, दूरदर्शी जो आगे की सोचता हो, जो आगे की सोचता हो वो कहलाएगा दूरदर्शी। ठीक, उपकारी, उपकार करने वाला उपकारी कहलाएगा। उपकार करने वाले के लिए एक शब्द होगा उपकारी, उपकार करने वाला। नेक्स्ट, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द, ये कह रहे हैं कि गे, बी दे, सी पे और डी दान। जो देने योग्य है तो उसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाता है बी दे। ठीक है, जो देने योग्य है। और जो पीने योग्य है वो पेय हो गया। ठीक, जो पीने योग्य है, पीने योग्य है, ठीक, वो हो गया। और दिया जाने वाला होता है वो दान। ठीक है, जो हमने दिया है और दिया जाने वाले के लिए एक शब्द होता है दान। और गे क्या होता है, जो गाने योग्य हो, जो गाने योग्य हो वो कहलाएगा गे। नेक्स्ट, जो कम खर्च करता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अच्छा, कम खर्च करने वाले के लिए क्या होगा, ए कह रहे हैं कंजूस, बी लोभी, सी मितव्ययी और डी मक्खी चूस। तो कम खर्च करने वाले के लिए जो एक शब्द होगा और यहाँ पे उपयुक्त शब्द वो होगा हमारा सी मितव्ययी। ठीक है, क्या कहलाएगा, सी मितव्ययी। ठीक, और कंजूस कैसे व्यक्ति को कहा जाता है, कंजूस ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि जिसके पास धन हो, जिसके पास धन हो फिर भी वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका उपयोग नहीं करता है। ठीक, किसी व्यक्ति के पास पैसा है और उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है फिर भी वो उस चीज़ को नहीं ले रहा है, तो ऐसा व्यक्ति कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, कंजूस। ठीक है, कंजूस कहलाएगा। ठीक, और लोभी वो लोभी उसको कहेंगे जो व्यक्ति कैसा हो, लालची हो। ठीक है, लालच हो जिसको किसी चीज़ की, वो कहलाएगा लोभी व्यक्ति। ठीक है, और मक्खी चूस शब्द है जो अत्यंत कंजूस हो। मक्खी चूस शब्द का प्रयोग किया जाता है ऐसे व्यक्ति के लिए जो कंजूस से भी कंजूस हो, यानी महाकंजूस व्यक्ति को कहेंगे हम लोग मक्खी चूस। नेक्स्ट है, प्राणदा के लिए अनेक शब्द है। प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं। ए कह रहे हैं कि प्राण रहने का मंत्र, बी जीवन देने वाली दवा, सी जीवन चाहने वाली राह और डी प्राण रहने का अभ्यास। तो प्राणदा के लिए क्या होगा हमारा, प्राणदा के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर बी जीवन देने वाली दवा। ठीक है, ऐसी दवा जो जीवन दे, ठीक, उसको कहलाएं, उसको हम लोग कहेंगे प्राणदा। नेक्स्ट, बिना पलक झपकाए। ठीक है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा, निष्पलक। बी कह रहे हैं कि निष्प्रह, सी निर्निमेष और डी निर्विकार। तो बिना पलक झपकाए के लिए जो एक शब्द होगा वो होगा हमारा निर्निमेष।
राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी निर्निमेष। क्या होगा? राइट आंसर सी निर्निमेष। और यहाँ पर जो निष्प्रय है, निष्प्रय होगा किसके लिए? इच्छा रहित। इच्छा रहित के लिए जो एक शब्द होगा वो होता है निष्प्रय, ठीक है। और निर्विकार, ठीक है, विकार रहित। निर्विकार मतलब विकार रहित, जिसमें कोई विकार ना हो, विकार रहित, ठीक। नेक्स्ट, प्रज्ञाचक्षु के लिए वाक्यांश। प्रज्ञाचक्षु के लिए, ठीक है, ये एक शब्द दे दिया, उस कह रहे उसके लिए वाक्य क्या होगा? ए कह रहे चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो, बी बुद्धि जिसका नेत्र हो, सी प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, और डी बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा। तो प्रज्ञा चक्षु के लिए जो एक शब्द हो, प्रज्ञा चक्षु के लिए जो वाक्यांश होगा वो होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर बी, बुद्धि जिसका नेत्र हो। बुद्धि जिसका नेत्र हो ऐसे व्यक्ति के लिए, ठीक है, एक शब्द जो होता है वो प्रज्ञा चक्षु होता है, ठीक। तो प्रज्ञा चक्षु दिया है तो उसका वाक्यांश हो गया बुद्धि जिसका नेत्र हो। नेक्स्ट है कि सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है के लिए एक शब्द क्या होगा? ए प्रणय, बी श्रद्धा, सी प्रेम और डी सम्मान। अच्छा, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो गया हमारा ए, क्या हो गया? प्रणय, ठीक है। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता? प्रणय कहा जाता है, ठीक है। और प्रेम का जो अर्थ होता है, प्रेम का क्या अर्थ होता है? प्रेम का अर्थ होता है किसी से प्रीत हो, ठीक है। किसी से क्या हो? प्रीत हो या प्यार हो, उसके लिए क्या कहेंगे हम लोग? प्रेम कहेंगे, ठीक। और किसी पर किया जाने वाला, जो हम किसी पर विश्वास करते हैं उसको कहते हैं श्रद्धा। किसी पर किया जाने वाला विश्वास, उसको क्या कहेंगे? श्रद्धा, ठीक। किसी पर किया जाने वाला के लिए एक शब्द होगा श्रद्धा। और सम्मान, सम्मान क्या होता है? किसी के प्रति आदरपूर्वक भाव रखना। आदरपूर्वक भाव, वो क्या कहलाएगा? सम्मान, ठीक। किसी का आदर, किसी के प्रति आदरपूर्ण भाव, जो भाव रखते हैं हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग सम्मान। नेक्स्ट है कि सफलता ना मिलने पर दुखी होने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कह रहे हैं क्षोभ, बी दया, सी दुख और डी कृपा। सफलता ना मिलने पर, ठीक है, अगर हमें किसी चीज़ में सफलता ना मिले और हम दुखी होते हैं तो उसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा यहाँ पर राइट आंसर ए, क्षोभ, ठीक है। क्या कहलाएगा? वो क्षोभ कहलाएगा। नेक्स्ट है खाने की इच्छा रखने वाला। खाने की इच्छा है के लिए एक शब्द विभुक्षा, बी बुभुक्षा, सी विभुक्षा और डी भुभुक्षा। तो खाने की इच्छा रखने वाले के लिए जो एक शब्द होगा वो होगा हमारा बुभुक्षा। राइट आंसर बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी, बुभुक्षा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन है कि भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? भविष्य में होने वाला, भविष्य में होने वाला, ए कह रहे भावी, बी गत, सी विगत और डी आभास। तो जो भविष्य में होने वाले के लिए जो एक शब्द होता है वो होता है भावी, ठीक। क्या होगा? भावी। नेक्स्ट फिर है कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, ऐसे इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि अच्युत, वी अटूट, सी अटल और डी अदेय, ठीक। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ए, अच्युत। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? अच्युत। अच्छा, अटूट किसको कहेंगे? ना टूटने वाला, ना टूटने वाला कहलाएगा क्या? अटूट, ठीक। अटल, अटल हो, अटल के लिए किसके लिए? जो अपनी बात से ना टले, ना टले, वो क्या, उसके लिए क्या कहेंगे? अटल, ठीक। अदेय क्या कहलाता है? अदेय कहलाता है जो दिया
ना जा सके, ठीक, जो दिया ना जा सके या जो दिया ना गया हो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अदेय। नेक्स्ट, जीने की इच्छा, अगला है जीने की इच्छा। ऑप्शन ए कह रहे हैं जिज्ञासु, ऑप्शन बी कह रहे हैं जिजीप्सा, सी जिगुसु और डी पिपासु। अच्छा, जीने की इच्छा के लिए जो एक शब्द होता है वो होता है हमारा बी जिजिप्सा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो गया क्या, बी जिजिप्सा। लेकिन जिज्ञासु किसे कहेंगे, जो जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु जो जानने की इच्छा रखता हो, ठीक है। और यहाँ पे जो जिगसु है, जिगसु होता है जो जीत का इच्छुक हो, जीत या विजय का इच्छुक हो, ठीक है, विजय का इच्छुक, वो कहलाएगा जिगसु, ठीक है। अच्छा, पिपासु, पिपासु उसको कहते हैं जो पीने का इच्छुक हो, जो पीने का इच्छुक हो। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त होने वाले सही विकल्प को चुनिए। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, ऐसा कवि जो तत्काल कविता कर दे, ठीक है, मंच पे ही, ऐसे कवि को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहे सुकवि, बी महाकवि, सी राजकवि और डी आशु कवि, ठीक। तो ऐसा कवि जो तत्काल मंच पर ही कविता तैयार कर दे, ऐसे कवि के लिए हम लोग कहते हैं क्या, आशु कवि। राइट आंसर क्या होगा, डी आशु कवि, ठीक। और जो कवियों में श्रेष्ठ होता है वो होता है महाकवि, जो कवियों में श्रेष्ठ हो उसको कहेंगे महाकवि, ठीक है। और जो किसी राजा के दरबार में रहकर कविताएं करता है, ऐसे कवि को कहते हैं हम लोग राजकवि, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, राजकवि। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहेंगे। ए कह रहे हैं आग्नेय, बी ईशान, सी वायव्य और डी नैऋत्य। तो पूरब और जो उत्तर के बीच की दिशा है उसके लिए हम लोग कहते हैं, राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर बी ईशान, ठीक। क्या होगा, बी ईशान। अच्छा, हमारी जो दिशाएं हैं उन सब का देख लेते हैं एक बार अपन, किसके बीच को क्या कहा जाता है। ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये पश्चिम, ठीक। पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है वो तो होती है हमारी क्या, ईशान। क्या होगी, वो होगी ईशान, ठीक। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम लोग कहेंगे ईशान, ठीक है। इसके बाद जो पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा है, पूरब और दक्षिण के जो मध्य जो दिशा होती है उसको हम लोग कहते हैं आग्नेय, ठीक। हमारा जो वास्तुशास्त्र में एक आग्नेय कोण बनता है, ठीक, इसको हम लोग कहते हैं, पूरब और दक्षिण के जो मध्य दिशा होती है उसको कहते हैं आग्नेय। अच्छा, दक्षिण और पश्चिम के मध्य भी एक दिशा होती है, ठीक। दक्षिण और जो पश्चिम के मध्य दिशा होती है वो कहलाती है हमारी नैऋत्य। क्या कहलाएगी, नैऋत्य, नैऋत्य, ठीक है। इसके बाद क्या बचा हमारा, उत्तर और पश्चिम, ठीक। उत्तर और पश्चिम के मध्य के लिए हमारी क्या हो गई, वायव्य, ठीक है। उत्तर और पश्चिम के लिए हो गई वायव्य। तो ये चारों दिशाएं हैं, ये आप लोग याद रखना, ठीक है, ये पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है एक ही समय में वर्तमान। एक ही समय में वर्तमान के लिए जो एक शब्द होगा, ऑप्शन ए कह रहे हैं आजीवन, बी शाश्वत, सी समसामयिक और डी हमारा समानुकूल। तो एक ही समय में वर्तमान के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे वो होगा सी समसामयिक। क्या है, समसामयिक, ठीक है। नेक्स्ट है पार्थिव। अच्छा, पार्थिव के लिए वाक्यांश क्या होगा, जिसका संबंध मनुष्यों से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है और जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, जिसका संबंध पृथ्वी से है, ऐसे के लिए एक शब्द होता है हमारा पार्थिव, ठीक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है, ये हमने पहले भी आपको बता दिया, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा
इंद्रजीत, राइट आंसर सी। नेक्स्ट, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, उच्च कुल में जो व्यक्ति पैदा हुआ हो उसको क्या कहते हैं? ए कह रहे धनी, बी सवर्ण, सी श्रेष्ठ और डी कुलीन। तो उच्च कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द होता है, वो होता है कुलीन। राइट आंसर है यहाँ पे डी कुलीन। नेक्स्ट, निम्न वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा। ए कह रहे हैं प्रारूप, बी मसौदा, सी विधेयक और डी प्रश्नोत्तर। तो कानून का रूप देने के लिए प्रयुक्त प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव वो कहलाता है हमारा क्या? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी विधेयक। क्या कहलाएगा? विधेयक। राइट आंसर क्या होगा? सी विधेयक। नेक्स्ट, जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए कह रहे हैं मुमुक्षु, बी मुमुक्ष, सी मुर्मुक्ष और डी ममुक्ष। तो जो मोक्ष चाहता है उसके लिए जो एक शब्द होगा, राइट आंसर यहाँ पे होगा हमारा ए मुमुक्षु। ठीक, मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति के लिए हम लोग कहेंगे मुमुक्षु। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। ए कह रहे अप्रमाणित, बी अनुप्रमेय, सी अप्रमेय और डी अप्रमाणिक। तो जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जाने के लिए जो राइट शब्द होगा यहाँ हमारा वो है सी अप्रमेय। ठीक है, जिसे प्रमाण द्वारा प्रमाणित ना किया जा सके वो होता है अप्रमेय, और जिसे प्रमाणित ना किया जा सके, जिसे प्रमाणित ना किया जा सके वो क्या कहलाएगा? अप्रमाणित। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? अप्रमाणित। और जिसका कोई प्रमाण ना हो, जिसका कोई प्रमाण ना हो के लिए एक शब्द होगा हमारा अप्रमाणिक। नेक्स्ट है गिरा हुआ के लिए एक शब्द। गिरा हुआ के लिए एक शब्द। ए कह रहे हैं कि पतित, बी लुंठित, सी धराशायी और डी पालकी। तो गिरा हुआ के लिए जो एक शब्द होता है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए पतित। ठीक है, क्या होगा? राइट आंसर ए पतित। नेक्स्ट, 45वां है पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान। ठीक है, पृथ्वी के तीन ओर पानी वाले स्थान को क्या कहेंगे? ए कह रहे हैं कि द्वीप, बी प्रायद्वीप और सी महाद्वीप। तो पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान जो होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रायद्वीप। ठीक है, इंडिया का जो नीचे का हिस्सा है, ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत, क्योंकि यहाँ पर तीनों ओर से क्या है? पानी। तो ये जो पोर्शन है वो कहलाता है प्रायद्वीपीय भारत। ठीक, चलिए इसके बाद द्वीप क्या होता है? द्वीप होता है कि समुद्र के बीचों बीच, ठीक, समुद्र के बीचों बीच कोई छोटा सा भूभाग। ठीक है, कोई छोटा सा भूभाग वो कहलाएगा द्वीप। लेकिन महाद्वीप क्या कहलाता है? जो पानी के बीचों बीच एक बड़ा सा भूभाग। ठीक है, बड़ा भूभाग कहलाएगा हमारा महाद्वीप। नेक्स्ट, जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए एक शब्द होगा। ए कह रहे गरीब, बी अकिंचन, सी दरिद्र और डी विनीत। अच्छा, जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए जो एक शब्द होता है वो होता है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी अकिंचन। क्या होगा? अकिंचन। ठीक, और जो जिसके पास धन नहीं होता है वो निर्धन होता है। ठीक है, जिसके पास धन ना हो वो क्या होगा? निर्धन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, उसको क्या कहेंगे? ए कह रहे हैं कि संभाषण, बी अभिभाषण, सी अपभाषण और डी अनुभाषण। तो विशिष्ट लोगों के समक्ष जो विशिष्ट विद्वतापूर्ण भाषण दिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं, राइट आंसर यहाँ पर बी अभिभाषण। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण सदन में राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण है
तो वो विशिष्ट लोगों के बीच, ठीक है, ये विद्वतापूर्ण भरा जो भाषण कहलाता है वो क्या कहलाता है? अभिभाषण। संभाषण क्या होता है? संभाषण होता है जो दो या अधिक लोगों के बीच किया गया वार्तालाप, ठीक है, ये बीच की बात होगी तो वो संभाषण हो गया। नेक्स्ट, आदि से अंत तक। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होने वाला है? ए कह रहे हैं अधोपांत, बी आदि, सी दिगंत और डी अंतिम। तो आदि से अंत तक के लिए जो राइट आंसर है वो है हमारा ए अधोपांत। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? ए अधोपांत। नेक्स्ट, जो व्याकरण जानता है, जो व्याकरण जानता है, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनना है हमें। ए कह रहे शास्त्री, बी व्याकरणविद, सी व्याकरण और डी इनमें से कोई नहीं। अच्छा, जो व्याकरण जानता है उसके लिए जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है वो है हमारा सी व्याकरण, ठीक है, व्याकरण उसको कहते हैं, ठीक है। और जो व्याकरण का क्या हो? जानकार हो, जो व्याकरण का जानकार हो उसके लिए व्याकरणविद कहते हैं, जो व्याकरण का जानकार हो, ठीक। और शास्त्री जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो, जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो वो कहलाएगा शास्त्री। नेक्स्ट, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर जो दिया जाता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहे पुरस्कार, बी पारितोषिक, सी उपहार और डी प्रेमोपहार। तो किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर जो दिया जाता है वो कहलाता है क्या? राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी पारितोषिक। क्या कहलाएगा? पारितोषिक, ठीक है। अच्छा, पुरस्कार क्या होता है? किसी कार्य या सेवा के लिए, किसी कार्य या सेवा के लिए ये प्रदान किया जाता है वो कहलाता है हमारा पुरस्कार, ठीक है। क्या कहलाता है? वो पुरस्कार। इसके बाद उपहार क्या होता है? अपने से छोटे या बड़ों के लिए, अपने से छोटे या बड़ों के लिए या बराबर वालों के लिए जो भेंट दी जाती है वो कहलाती है उपहार। नेक्स्ट, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका राइट आंसर हमारा प्रणय होता है। क्या हो गया? प्रणय। नेक्स्ट, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, उपयुक्त शब्द का चयन करें, ठीक। कुसंगति के कारण, ये कह रहे हैं कि अपयश, बी अपकीर्ति, सी कलंक और डी दुष्चरित्र। तो कुसंगति के कारण जो हमारे चरित्र पर दोष लगता है किसी भी व्यक्ति के वो कहलाता है कलंक। राइट आंसर क्या हो गया? सी कलंक, ठीक। इसके बाद अपयश का अर्थ होता है स्थायी रूप से बदनाम होना। अपयश का मतलब होता है स्थायी रूप से बदनाम होना, वो कहलाएगा क्या? अपयश, ठीक। अपकीर्ति क्या है? अपकीर्ति है किसी बुरे काम के द्वारा, ठीक, किसी बुरे कार्य के द्वारा जो हमारी कीर्ति में कमी होती है वो कहलाती है अपकीर्ति, ठीक है। और दुष्चरित्र होता है, दुष्चरित्र जो होगा वो होगा दुष्टता, ठीक है। दुष्टता के कारण चरित्र पर लगने वाला दोष, ये कहलाएगा हमारा दुष्चरित्र। नेक्स्ट, शस्त्र क्या है? शस्त्र क्या है? उपयुक्त शब्द का चयन करें। शस्त्र क्या है? ये कह रहे वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, बी वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, सी एक तरह की विद्या और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसको कहते हैं शस्त्र, ठीक है। जैसे कौन कौन से हो गए? तलवार हुआ जैसे तलवार, लाठी आदि, ऐसे जो हाथ में हम थाम कर जिसको चलाते हैं, ठीक। अच्छा, जो फेंक कर चलाया जाता है वो कहलाता है अस्त्र। जो फेंक कर चलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? अस्त्र। जैसे तीर हुआ,
अस्त्र में क्या आ जाएगा, तीर, बम, मिसाइल, ये सारी किस में चली जाएंगी, ये अस्त्र कहलाएंगी। नेक्स्ट, जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो के लिए एक शब्द होगा ए वितरागी, बी सीतरागी, डी अनुरागी, सी अनुरागी और डी रागी। तो जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो ऐसे के लिए कहते हैं, राइट आंसर यहाँ पर होगा बी वितरागी, ठीक है। और जिसमें संसार के प्रति मोह हो उसको हम लोग कहते हैं अनुरागी। वो क्या हो, जिसमें संसार के प्रति मोह हो वो क्या कहलाएगा, अनुरागी, मोह हो। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि अनुगत, बी पिछलग्गू, सी पिछल और डी आगत। अच्छा, पीछे चलने वाले के लिए जो उपयुक्त यहाँ पर शब्द होगा वो होगा राइट आंसर हमारा ए अनुगत। क्या होगा राइट आंसर, ए अनुगत, ठीक। नेक्स्ट, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहे हैं जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, ए वनाग्नि, सी दावानल, सी जठराग्नि और डी वड़वानल। तो जंगल में लगने वाली आग के लिए हम लोग कहते हैं, राइट आंसर यहाँ पे होगा हमारा बी दावानल। क्या होगा, बी दावानल। और पेट में लगने वाली आग को कहते हैं जठराग्नि, ठीक है। पेट में लगने वाली आग जठराग्नि, ठीक है, जो कि भूख है, ठीक। और जो बड़वानल होती है वो होती है समुद्र में लगने वाली आग। बड़वानल क्या है, समुद्र में लगने वाली आग। चलिए नेक्स्ट, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द क्या है। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला के लिए समुचित शब्द क्या होगा। ए कह रहे हैं कि क्रमागत, बी अन्वयागत, सी परागत और डी तथागत। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला है वो होगा अन्वयागत। राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है बी अन्वयागत। क्रमागत होता है जो क्रम से हो, ठीक है, क्रमागत से मतलब हो जो क्रम से हो। नेक्स्ट, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए कह रहे हैं कृपण, बी मसरण, डी मितव्ययी, सी मितव्ययी और डी अल्पव्ययी। तो कंजूसी से जो धन व्यय करता है उसके लिए हम कहते हैं कृपण, ठीक है। क्या कहते हैं, कृपण। और आगे हमने पढ़ ही लिया, जो कम खर्च करता हो वो मितव्ययी, ठीक है, वो क्या कहलाता है, मितव्ययी। नेक्स्ट, जो किए गए उपकारों को मानता हो, जो किए गए उपकारों को मानता हो के लिए एक शब्द होगा ए उपकारी, बी कृतज्ञ, सी कृपा पात्र और डी सुपात्र। तो जो किए गए उपकारों को मानता है वो कहलाता है कृतज्ञ। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी कृतज्ञ। अच्छा, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है, नहीं मानता है के लिए एक शब्द होगा कृतघ्न, ठीक है। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसके लिए एक शब्द होता है कृतघ्न, ठीक। अच्छा, उपकार करने वाला क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा उपकारी, उपकार करने वाला, ठीक। अच्छा, जो जिस पर कृपा की गई हो, जिस पर कृपा की गई हो वो कहलाएगा कृपा पात्र, जिस पर कृपा की गई हो। और सुपात्र जो अच्छा पात्र हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सुपात्र। नेक्स्ट है जो हर समय अपना मतलब साधता हो, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कह रहे हैं हमारा परमार्थी, बी स्वार्थी, सी स्वार्थी और डी मतलबी। तो जो हर समय अपना मतलब साधता हो ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा, राइट आंसर बी स्वार्थी, ठीक है। क्या हो गया, स्वार्थी। और जो दूसरों का भला चाहने वाला हो, जो दूसरों का भला चाहने वाला हो वो कहलाता है परमार्थी, ठीक। और जो केवल अपने से मतलब रखता हो, ठीक, जो केवल अपने मतलब से संबंध रखता हो ऐसा व्यक्ति कहलाता है मतलबी, ठीक है।
और स्वार्थी कौन सा किसे कहते हैं? स्वार्थी कहते हैं जो अपना रथ खुद चलाता हो, खुद चलाता हो। तो इसी के साथ हमारे आज के सारे क्वेश्चंस ख़त्म हुए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इसको ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। साथ ही चैनल पर यदि नए आए हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आप लोगों के सहयोग की हमें काफ़ी आवश्यकता है और जो हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, वो आप लोग इसको कंप्लीट कराएं। थैंक यू।